ईरान और ब्रिटेन भिड़ गए हैं। जी हाँ, दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम का ये पार्ट 2 आप देख रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी खबर आपको सुनने और देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरानी साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को ईरान में ही कत्ल करवा दिया गया था। आपको याद होगा, AI इंटेलिजेंस से। जी हाँ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रोबोटिक्स हथियारों से इजराइल ने कत्ल करवाया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन में ईरान ने पाया कि एक अली रजा अकबरी, जो ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री का हाथ उसमें पाया। ये हैं ईरान के वो साइंटिस्ट जिन्हें कत्ल करवा दिया गया था सन 2020 नवंबर के महीने में। दोस्तों, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद नाम आया ईरान के ही पूर्व उप रक्षा मंत्री का, अली रजा अकबरी। जी हां, जो कि इस कांड के बाद ब्रिटेन चले गए थे और ब्रिटेन की नागरिकता उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी। अब ईरान ने उनको बहाने से ब्रिटेन से बुलाया और जब ये ब्रिटेन से ईरान आए तो ईरान की गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट किया था। ऑफ कोर्स वो तो करेगी जब नाम आ गया है कि हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है और हमारे ही पूर्व उप रक्षा मंत्री ने मारा है। तो रक्षा मंत्री के पास तो पूरे देश की रक्षा की सारी जानकारियां होंगी, तो वो कितना बड़ा खतरा होगा जब वो अपने ईरान के ही दुश्मन देश में बैठा होगा और ईरान छोड़ गया होगा। तो बड़ी प्लानिंग के जरिए अली रजा अकबरी को बुलाया गया ईरान और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद केस चला। सारे सबूत और गवाह जो पेश हुए उसके मुताबिक अली रजा अकबरी की सारी पोल खुल गई और ईरान के साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे के मौत में उनका हाथ साबित हो गया। तुरंत ईरान की कोर्ट ने आनन फानन इनको फांसी की सजा सुनाते ही लटका दिया, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार बुरी तरह से भड़क गई। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिटेन का किसी ने हाथ काट दिया हो, ब्रिटेन की प्लानिंग फेल हो गई हो। ब्रिटेन इतना ज्यादा भड़क गया कि ईरान में अपने दूतावास को बंद कर दिया और अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। और इतना ही नहीं, अपने देश में ब्रिटेन ईरान की एम्बेसी में मौजूद ईरानी एम्बेसडर को समन करके काफी खरी खोटी सुनाई। ईरान के खिलाफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तुरंत बड़ा फैसला ले लिया और जिस जज ने ये फांसी की सजा सुनाई थी उस ईरानी जज को सैंक्शन कर दिया, बैन कर दिया। IRGC के टॉप कमांडरों को बैन कर दिया और कई अधिकारियों को भी। हालांकि ब्रिटेन पहले से ही तैयारी कर रहा है IRGC ईरान की मिलिट्री को बैन करने की, लेकिन ईरान ने एक गद्दार को जो फांसी पे लटकाया है, उस गद्दार की गद्दारी पर कितना ब्रिटेन खुश है। और आज एक गद्दार को फांसी पर लटका दिया तो ब्रिटेन की ऐसा लग रहा है प्लानिंग ही फेल हो गई है। फ्रांस भी भड़क गया है। फ्रांस ने भी ईरान के एम्बेसडर को समन करके काफी आलोचना करके खरी खोटी सुनाई है। फ्रांस को एक तरफ अगर रख दीजिए आप, तो ब्रिटेन और ईरान के रिश्ते इस वक्त बेहद खराब हो चुके हैं, क्योंकि जिस इंसान को फांसी पर ईरान ने लटकाया वो ब्रिटेन का नागरिक बन चुका था। ब्रिटेन के सारे अधिकार उसके पास मौजूद थे। उधर पोलैंड के लिए एक राहत की खबर ये कि एक पोलैंड का साइंटिस्ट जो कई महीने से ईरान ने जासूसी का इल्जाम लगाकर कैद किया हुआ था, कल उसको आजाद ईरान ने कर दिया है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर लेबनान और सीरिया पहुंचे। सीरिया में उन्होंने बशर अल असद से मुलाकात करी और बात बड़ी ये सामने आ रही है कि ईरान ने लेबनान और सीरिया की सरकार के साथ मिलकर काफी बड़े एग्रीमेंट किए हैं। वहीं आपको बता दूं कि बशर अल असद ने रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की को एक बार जोर का झटका फिर से दे दिया है। हालांकि रजब तैयब एर्दोगान ने काफी नरमी सीरिया को दिखाई थी, लेकिन अब सीधा सीधा रजब तैयब एर्दोगान को दो टूक दे दिया है सीरिया ने जवाब कि जब तक ऑक्यूपेशन हम पर से खत्म नहीं होगा तब तक नॉर्मलाइजेशन तुर्की के साथ नहीं होगा। जी हां, तुर्की की भारी मात्रा में सेना हथियारों समेत
सीरिया की जमीन पर मौजूद हैं और रजब तैयब एर्दोगान पहले ही सीरिया के आगे नरम पड़ चुके हैं और उन्होंने वादा कर लिया था कि हम अपनी सेना को पूरी तरह से सीरिया की जमीन से वापस बुला लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सीरिया ने क्लियर कर दिया है कि जब तक पूरी तरह से आपकी सेना वापस नहीं जाएगी आपसे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तस्वीरें बदल रही हैं। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, ये मैं बता चुका हूं पहले से ही। लेकिन ये तस्वीर देखिए जो आपको हिलाकर रख देगी। नेतन्याहू के खिलाफ 80,000 से ज्यादा यहूदी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतर आए हैं और संसद के बाहर खड़े होकर, यहां तक कि नेतन्याहू के घर के बाहर खड़े होकर जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन जो यहूदियों ने किया है इसमें फिलिस्तीनियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है, क्योंकि अब जो नेतन्याहू की सरकार बनी है यह फिलिस्तीनियों के साथ ही नहीं यहूदियों पर भी जुल्म करने का प्लान कर रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार कानून ऐसा बनाया जा रहा है जिससे कोर्ट से बड़ा संसद हो जाएगा, यानी कोर्ट का आदेश संसद में बैठे लोग पलट सकेंगे। जिसके बाद यहूदियों का कहना है कि अगर ये कानून पारित हो गया तो हमारे साथ भी जुल्म की सारी इंतहाएं पार हो जाएंगी। उधर बाइडेन के बारे में इससे पहले वाले इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपको बता चुका था। अब एक और जानकारी फिर आ गई है। बाइडेन के पुराने घर से 8 साल पुराने दस्तावेजों में से 5 और नए खुफिया दस्तावेज मिले हैं जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। उधर अमेरिका के 20 अलग अलग स्टेट्स ने भी अपने सरकारी फोन और टैब के अंदर टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। काफी समय बाद चीन ने मान लिया है कि पिछले 35 दिनों के अंदर 60,000 मौतें पूरे चीन में कोरोना की वजह से हो चुकी है दोस्तों। और यह भी कहा है कि 64% वहां चीन की पॉपुलेशन कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। अब ये तो हकीकत अल्लाह जाने या चीन जाने कि वायरस कोरोना का सच में ये तेजी से फैल रहा है या सिर्फ ये अफवाह है। बहरहाल भारत में तो अलग ही मुसीबत है। हर दिन हार्ट अटैक से यहां तक कि 18 साल के बच्चे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बड़ी खबर, चाइना का एक वॉरशिप इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में गश्त कर रहा है। इंडोनेशिया तुरंत हरकत में आ गया और इंडोनेशिया ने बिना समय लगाए अपना एक युद्धपोत चीन के उस युद्धपोत पर नजर रखने के लिए भेज दिया है। अमेरिका में अब जो चुनाव हुआ है इसके बाद जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी सहमति से बाइडेन सरकार को आगे बढ़ना होगा। ऐसे में ट्रंप की पार्टी के ये नेता जिन्होंने कर दिया है क्लियर बात साफ कि हम बाइडेन जो F-16 विमान तुर्की को देने का प्लान कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से टांग अड़ा दूंगा, यानी हम देने नहीं देंगे तुर्की को फाइटर जेट। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सही रहे हैं अपनी जगह, वो तुर्की पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि तुर्की ने कहा था कि वो ऑपरेशन सीरिया में रोक रहे हैं, लेकिन तुर्की ने वादा तोड़ दिया। ये देखिए ड्रोन फुटेज, तुर्की ने फिर से सीरिया पर एयर स्ट्राइक करके 11 PKK के लड़ाकों को खत्म कर दिया। पूरी दुनिया की ये थी कुछ बड़ी बड़ी खबरें। जल्द आएंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई बड़ी खबर आए आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।